तो आइए, ये है मेरा कमरा जयपुर का, जो मैं शादी से पहले रहती थी। इस कमरे में बहुत ज्यादा टाइम बिताया मैंने। तो आइए, मैं चेन्नई जा रही हूँ तो इसके लिए बहुत सारी तैयारी कर रही हूँ, थक गई हूँ। तो आप लोग मेरी मदद कर दो थोड़ी सी पैकिंग करने में। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे मेरा कमरा फैला के रखा है। आ जाइए। फ्रेंड्स, तो मैंने मेरे बैग में जो एक साइड है कपड़े रख दिए हैं और एक साइड और सारे जो ताम झाम है ना वो मैंने रख दिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि गांव की लेडीज जो होती है ना उसके बैग में क्या क्या होता है। तो मेन इम्पोर्टेंट है ड्रेस और वो है लहंगे लुगड़ी। तो देखिए, मैं 2 ड्रेस लेके जा रही हूँ, 2 लहंगे लुगड़ी लेके जा रही हूँ अलग अलग। एक है चॉकलेटी कलर और एक आसमानी कलर। और ये इम्पोर्टेंट है सफेद धौड़ा तौलिया, जो है हमारी शान है। गांव की जो है उनकी शान होती है धौड़ा तौलिया, तो वो लेके जा रही हूँ मैं। और भी काफी सारी चीजें हैं। और लुगड़ियों में देखिए, जो आप सबको लुगड़ी बहुत पसंद आती है वो लुगड़ी मैं लेके जा रही हूँ, ताकि आप जब रिक्वेस्ट करो कि लुगड़ियों पहनो लुगड़ी ओढ़ो तो मैं ये वीडियो बना सकूँ। और ये देखिए, जो ये मैं थाली सजाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं 2 थाली लेके जा रही हूँ जिनको मैं इस तरीके से बनाऊंगी। देखिए, ये मेरी चाची ने मुझे बनाने के लिए दिए, तो मैं इस तरीके से बनाऊंगी। और मेरे सारे जो सामान होते हैं बैंगल्स वगैरह सब कुछ मैंने ठूस लिया है, बैग पैक कर लिया है। और ये वाला जो पर्स है इसको मैं हाथ में रखूंगी। बहुत सारे ताम झाम मैंने फैला के पटक के रखे हैं, क्योंकि मेरा कमरा भी फैला फैला है। क्योंकि मेरी एक बहन है जो बिल्कुल भी इनको अच्छे से नहीं रखती है। देखिए, ये शोकेस में कैसे बर्बाद कर रखी है। मैं जब थी ना तो मैं इतना सजा के रखती थी, क्योंकि मुझे सजावट बहुत पसंद है और नई नई चीजें बनाना पसंद है। तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मेरी एक और कला मैं आप सबको बताती हूँ। वैसे मैं डांस भी करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, मुझे हर चीज का शौक है। और मुझे पेंटिंग का भी बहुत शौक है। मुझे बचपन से मैं पेंटिंग करती थी और मैं ड्राइंग भी ली थी। तो ये देखिए, ये मेरी पेंटिंग जिसमें मैंने एक लेडी बनाई है। मुझे फैशन का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैं इसलिए ये बनाया था। और ये देखिए, इसमें ड्रेस बनाई है कि मैं बाद में ऐसी ड्रेस सिलूंगी। और मैंने ये वाली ड्रेस बनाई भी है, क्योंकि मुझे नेट के लहंगे भी बनाने आते हैं। तो मुझे फैशन भी बहुत ज्यादा पसंद है। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी बचपन से, इसी वजह से। और ये जो पोस्टर वगैरह लग रहे हैं, ये मैप वगैरह हैं, ये मेरे नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। और ये मेरे नए शूज हैं। तो मेरी बहुत सारी चीजें पड़ी है, तो मैं फटाफट से बैग पैक करूंगी और फिर मैं जाऊंगी चेन्नई। चलो फटाफट से बैग पैक कर लेते हैं, फिर आप देखना कि मैं क्या क्या सामान पैक करती हूँ, ठीक है। तो ये थाली मैंने बना दी, इसको मैं नहीं लेके जाने वाली। और ये देखिए, मेरी जो राजपूती ओढ़नी है कितनी प्यारी है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। इसी वजह से मैं ये ड्रेस पहन के आप सबको दिखाऊंगी। वैसे मैंने एक बूचों की ड्रेस के लिए भी ट्राई किया था, बट वो मुझे मिली नहीं अभी, तो मैं वो नहीं लेके जा रही। मैं थोड़े से डॉक्यूमेंट्स भी मेरे यहाँ पे थे, वो सब लेके जा रही हूँ। मेरा माइक, स्पीकर, सब कुछ। ये टिफिन वगैरह जिसमें 5 है, इसके अंदर वो लेके जा रही हूँ, ताकि हम ट्रेन में आए सफर करें तो प्रॉब्लम नहीं हो सामान। ओके, तो मेरा सामान पैक हो गया है, मैं रेडी हूँ जाने के लिए। अभी मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मुझे और भी भूल ना जाऊँ मैं कुछ, इसलिए बार बार मैं देखूंगी। मेरा बैग है ना वो फुल भर गया है। देखिए, इसकी चैन भी बंद नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान रख लिया है। और 15 kg वेट तो इसमें हो ही गया होगा। चलो, तो मैंने तो पैकिंग अपनी कर ली है, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। अब जो हैंडबैग है उसमें और सामान रखना बाकी है। तो धानी भी लेके जा रही हूँ मैं। कोई जानता है धानी क्या है? जो जो जानता है वो मुझे कमेंट करे। मैं धानी भी लेके जा रही हूँ। मैं गांव की चीजें कैसे मिस कर सकती हूँ, इसीलिए मैं सब लेके जा रही हूँ। ओह माय गॉड, मेरा बैग में वजन बहुत हो गया। अरे मेरा बैग ही बंद नहीं हो रहा, भगवान कितना सारा सामान हो गया इसमें। हो गया। ये हो गया, ये। ओ
फटाफट से अब मेरा ये वाला बैग बचा है, तो इसमें मैं फटाफट से अब मेरा जो स्पीकर है, माइक है, वो रखूंगी, मेरे पर्स कैरी करूंगी, मेरा फोन रखूंगी, वॉलेट रखूंगी। और हाय, मैं चेन्नई जाने के लिए मर रही हूँ, कितने दिनों से बेताब हो रही हूँ। आखिर वो दिन आ ही गया, वो दिन आ ही गया, सही में आ गया, आ ही गया। Hey guys, तो अब मैंने मेरा जो बैग है वो पैक कर लिया, बस एक बैग बाकी है। और मैंने ये जो सामान, ये देखिए मेरे जो सामान है, ये मुझे बहुत पसंद है। बैंगल्स सारे मुझे इतने ज्यादा पसंद है, टॉप्स, इयररिंग्स, ये भगवान कितने सामान रखे हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इनको छोड़ के जा रही हूँ, मेरा मन तो नहीं है छोड़ने का, सारा सामान ले जाऊँ ऐसा मन है, बट क्या करूँ, छोड़ने पड़ रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे सामान है, ये सब भी मुझे छोड़ने पड़ रहे हैं, क्या करूँ। और मैं इनको लेके जा रही हूँ। और ये मेरा बैग है, इसमें क्या क्या है, और इसमें तो बहुत सारा वजन लग रहा है मेरे को। ये क्या है, ये मेरी मम्मी के काम में, और कुछ नहीं है। देखो क्या क्या रख दिया। और ये इसलिए रखी है ताकि मैं बीजना बना के लाऊं, वो मेरे से बीजना बनाना चाह रही है, इसीलिए। ये ओए 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 ओए, ये किसका काम है, ये क्या है, आप पहचान रहे हो ये क्या है? ये मेरे भाई बहनों का तो काम नहीं है, ये काम कौन कर सकता है, ये घर की औरतें ये काम कर सकती है। ये काम है मेरी मम्मी का, जो क्योंकि उनकी बेटी नैन चुड़ा लेगी, काली हो गई है, इसीलिए तो इन्होंने हटा रख दिया है मेरे बैग में। तो मैं इसको इधर बगल में रखती हूँ अभी। तो उन्होंने बहुत प्यार से रखा होगा ऐसे ही। और इसमें क्या है, ये तो ये क्या है, प्याज, ये मीठे प्याज है खाने के लिए, वो सब रख दिए हैं। तो मैं इन सबको लेके जाऊंगी, पर एक दो दिन मैं पत्थर अलाउ नहीं करेंगे शायद, इसलिए इसको नहीं लेके जाऊंगी, छोड़ के जाऊंगी। तो ये मैं प्याज या सब रख के लेके जाऊंगी, ऐसे पोटली बांध दूंगी गाँव की तरह, और ऐसे सिर पे रख के प्लेन में, और ऐसे जाऊंगी। ये देखो रूस गया, मैं जा रही इसलिए पड़ गया। कुछ दूसरे से ठीक हो ना, बेचा की तरह फोन पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं तो वापिस आ दूंगी, रोल मत, अरे वापिस आ जाऊंगी मैं। ये रूस के बैठ के खड़ा हो जा, रो रहे मम्मी देख, खड़ा हो जा, जाओ और भाई मत रो है, अरे मत रो। जा रही हूँ चेन्नई, तो मैं बहुत ज्यादा खुशी हूँ, मैं तो जा रही हूँ इसलिए। कल फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, लेकिन फिर से मेरी फ्लाइट हो गई चालू, तो मैं जा रही हूँ। गौर से देखो इस खौफनाक चेहरे को। ये शक्ल देखो इसकी, गौर से देखो इस चेहरे को। और अब हम बाहर आ गए हैं क्योंकि मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है, और हम सब जा रहे हैं, ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं सब। और ये देखिए, ये हम पहुंच गए हैं जयपुर के एयरपोर्ट पे। तो इधर भी बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी और बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा था। तो आगे देखिए आप मेरा ये वीडियो, जयपुर का एयरपोर्ट आप सबको देखने को मिलेगा।
क्रॉस कर ली है, मेरी चेकिंग भी हो गई है। मैंने इतनी मेहनत करी, भगवान कितनी 1-2 घंटे से मैं घूम रही हूँ इसमें, और मेरा पूरा काम हो गया है। टिकट मेरे हाथ में आ गए, मेरे बोर्डिंग पास आ गए, और ये देखिए दिल्ली की फ़्लाइट लग चुकी है और हम जा रहे हैं। मैं जयपुर टू दिल्ली, दिल्ली टू चेन्नई जा रही हूँ। तो अब मैंने पूरा, मुझे मास्क वास्क जैकेट वैकेट सब पहना दिया है, क्योंकि मेरी बीच की सीट है इसी वजह से। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी फ़्लाइट में, और आई होप मेरी जर्नी बेस्ट रहे, मैं परेशान ना हूँ। ओके बाय सभी को, मैं जा रही हूँ दिल्ली अभी। और आपको पता है 2 बार मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, इसलिए बहुत परेशान थी मैं कि अगर तीसरी बार भी हो गई फिर मैं बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगी जाने की, मैं हार मान जाऊँगी। लेकिन अब मेरी कंफर्म हो गई है और मैं जा रही हूँ। तो ओके ठीक है, बाय। तो ये देखिए मैं बैठ गई हूँ और फ्लाइट ने उड़ान भर ली और मैं बादलों के बीच आ गई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, भगवान बादलों के बीच में आके, ऊपर बादल ही बादल है और कुछ भी नहीं है। वैसे तो मेरे को बीच की सीट मिली थी, लेकिन ये सीट खाली थी, तो हम ऐसे बैठ सकते हैं और कोई सीट एक्सचेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ के बैठ गई थी, क्योंकि यहाँ तीनों सीट खाली थी और सिर्फ मैं अकेली थी, और विंडो सीट भी थी, इसी वजह से। और देखिए अब दिल्ली आने वाला है, तो ये फ़्लाइट धीरे धीरे जा रही है दिल्ली एयरपोर्ट। तो अब मैं दिल्ली उतर जाऊंगी, फिर वहाँ वेट करके और फिर चेन्नई के लिए जाऊंगी। तो आपको जो दिल्ली टू चेन्नई का सफ़र है वो अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो देखिए मेरा आगे ये वाला वीडियो। यात्रियों से निवेदन है कि विमान के उतरने समय कृपया पर्याप्त दूरी पर रहें।